क्यों इसराइल का साथ कभी नहीं छोड़ता। I love Israel. I love Israel. The United States of America would have to invent an Israel. ऐसा लगता है लैला मजनू और रोमियो जूलियट के बाद अमेरिका और इसराइल की लव स्टोरी पूरी दुनिया याद रखेगी। Bond between our two countries is unbreakable. The eternal friendship relationship is very important. We are you and you are us. लेकिन ये दोस्ती हमेशा से ऐसे नहीं थी, बल्कि दुनिया में एक वक्त ऐसा था कि जब यहूदी और क्रिश्चियंस एक दूसरे से नफरत करते थे। ये पूरी कहानी एक ही इंसान के साथ शुरू होती है, ईसा अलैहिस्सलाम। आज से 2000 साल पहले जब दुनिया के सारे यहूदी फलस्तीन के इलाके में रहते थे, यहाँ उनके पास कोई ताकत नहीं थी, क्योंकि फलस्तीन पर एक बहुत बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर का राज था, जिन्होंने यहूदियों को बिल्कुल गुलामों की तरह रखा हुआ था और इन पर बहुत सख्त जुल्म किया करते थे। रोमन एम्पायर के इस जुल्म को देखकर यहूदी स्कॉलर्स को समझ आ गई कि अब तौरात में बताई गई सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं और वक्त आ चुका है कि यहूदियों को बचाने के लिए दुनिया में उनका मसीहा आए। अब यहूदी स्कॉलर्स का ये ख्याल था कि जब ये मसीहा आएगा, वो सबसे पहले यहूदी स्कॉलर्स के साथ हाथ मिलाएगा, इन्हें शाबाशी देगा और इनका दोस्त बनेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम बार बार लोगों को जमा करके इन यहूदी स्कॉलर्स के खिलाफ बोलने लगे और लोगों को ये समझाने लगे कि आज हमारे रिलीजन को इन यहूदी स्कॉलर्स ने बिगाड़ दिया और ईसा अलैहिस्सलाम की इन्हीं बातों की वजह से यहूदी स्कॉलर्स उनसे नफरत करने लगे और रोमन एम्पायर के साथ मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश करने लगे। यहूदी स्कॉलर्स ने रोमन एम्पायर पर बहुत प्रेशर डाला कि वो किसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को मौत की सजा सुना दे, जिस पर रोमन एम्पायर के गवर्नर ने उनसे कहा कि ठीक है, हम इस शख्स को मौत की सजा तो सुना देंगे, लेकिन याद रखना ईसा का खून हम रोमन्स पर नहीं, तुम यहूदियों पर होगा। ये सुनकर यहूदियों ने उन्हें कहा कि आप टेंशन ना लें, ईसा का खून हम पर और हमारी नस्लों पर होगा। अब ईसा अलैहिस्सलाम तो यहूदियों की साजिश से बच गए, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद यहूदी कभी भी फलस्तीन में चैन से नहीं रह सके, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के कुछ ही अरसे बाद रोमन एम्पायर और यहूदियों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग हुई, जिसमें रोमन एम्पायर ने यहूदियों को बिल्कुल कुचल दिया और हजारों यहूदियों को मार दिया। जेरूसलम में यहूदियों की सबसे होली जगह द सेकंड टेंपल को गिरा दिया और सारे यहूदियों को हमेशा के लिए फलस्तीन से भगा दिया, जिसके बाद मजबूरन यहूदी फलस्तीन को छोड़कर पूरी दुनिया में फैल गए और अगले 500 साल तक दुनिया के हर यहूदी की यह ख्वाहिश थी कि किसी तरह दुनिया में कोई मिरेकल हो और यहूदी वापस फलस्तीन की तरफ जा सके। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। यहूदियों के फलस्तीन से निकलने के 500 साल बाद दुनिया में एक नई रियासत बनी, मदीना की रियासत। अल्लाहू अकबर। मुसलमानों की ये खिलाफत कुछ ही सालों में इतनी तेजी से फैली कि खलीफा उमर बिन खत्ताब के दौर में मुसलमानों ने रोमन एम्पायर की कमर बिल्कुल तोड़ दी और उनसे फलस्तीन और जेरूसलम फतह कर लिया। जेरूसलम सरेंडर करने से पहले रोमन एम्पायर के क्रिश्चियंस ने हजरत उमर के सामने एक ही शर्त रखी थी कि आप किसी भी हाल में यहूदियों को यहाँ आने की इजाजत ना दें, लेकिन हजरत उमर ने उनकी बात नहीं मानी और यहूदियों को भी जेरूसलम आने की इजाजत दी, जिसे हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। हजरत उमर के इस ऑर्डर के बाद अगले 400 साल तक दुनिया के यहूदी और मुसलमान एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और क्रिश्चियंस इनके दुश्मन थे। लेकिन 400 साल तक फलस्तीन पर हुकूमत करने के बाद फलस्तीन को मुसलमानों के हाथों से छीन लिया गया। हुआ यह कि यूरोप में एक नया पोप आया, पोप अर्बन। ये एक बहुत ही खतरनाक पोप था, जिसने आते ही यूरोप की अवाम और बादशाहों को मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ने का हुक्म दिया, ताकि क्रिश्चियंस मुसलमानों से अपनी होली सिटी जेरूसलम दोबारा छीन सके। जिसके बाद यूरोप के क्रिश्चियंस से मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। लेकिन यहाँ मसला ये था, उस वक्त के मुसलमान बादशाह अपनी अयाशियों में और आपस की जंगों में इतना मसरूफ थे कि वो क्रिश्चियंस की इस फौज से नहीं लड़ सके। इसीलिए क्रिश्चियंस ने बहुत ही आसानी से
پورے فلسطین پر قبضہ کر دیا اور بہت ہی بے دردی سے مسلمانوں کو مارنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ مسجد اقصیٰ میں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی کیونکہ وہ مسلمانوں کی لاشوں سے بھری ہوئی تھی۔ اب کرسچنز کی جنگ تو مسلمانوں کے ساتھ تھی، لیکن وہ مسلمانوں سے زیادہ نفرت یہودیوں سے کرتے تھے، کیونکہ انہی یہودیوں نے بہت سال پہلے کرسچنز کے خدا جیسس کرائسٹ کو مارنے کی سازش کی تھی۔ تو کرسچنز مسلمانوں کو مارنے کے ساتھ ساتھ یہودیوں کا بھی پیچھا کرنے لگے، جسے دیکھ کر یہودیوں کے بچے اور عورتیں ان کرسچن سے بھاگ کر اپنے ٹیمپلز اور سینیگوگز میں چھپ گئے، اور جیسے ہی کروسیڈرز کو اس کا پتہ چلا، انہوں نے یہودیوں کی ان ساری بلڈنگز کو آگ لگا دی اور ہزاروں یہودیوں کو زندہ جلا دیا، جس کے بعد اگلے 90 ایئرز تک مسلمان فلسطین کو دوبارہ فتح نہیں کر سکے۔ آخر دنیا میں مسلمانوں کا ایک نیا لیڈر آیا، صلاح الدین ایوبی، وعلیکم السلام، جنہوں نے دنیا کے مسلمانوں کو دوبارہ یونائٹ کر کے فلسطین پر ایک بار پھر حملہ کیا، اور اس حملے میں دنیا کے سارے یہودیوں نے مل کر صلاح الدین ایوبی کو سپورٹ کیا، یہاں تک کہ دنیا کے سب سے بڑے یہودی اسکالر میمونیڈیز، one of the greatest Jewish scholars of all time. صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اس جنگ میں شامل تھے اور ان کے پرسنل ڈاکٹر تھے، جس کے بعد صلاح الدین نے آف کورس فلسطین کو دوبارہ فتح کیا، اور اس طرح ایک بار پھر مسلمان اور یہودی امن اور